Chapter 7 Joint Stock Companies. Distinction between private and public company. Basis: minimum number of members. In a private company there are only 2 persons who can start a company, ठीक है. But in public company minimum number of members are 7. Maximum number of members private company में maximum number of members are कैन नॉट बी मोर दैन 200, 200 ही हो सकते हैं. बट पब्लिक कंपनी देर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन मैक्सिमम नंबर्स, जिन्ने मर्जी हो सकते हैं. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर. प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स ਨੂੰ ट्रांसफर ਕਰਨ 'ਤੇ रेस्ट्रिक्शन लगाती है, मतलब नहीं कर सकते ट्रांसफर. बट पब्लिक कंपनी 'ਚ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हैगी शेयर ट्रांसफर के ऊपर. प्रोस्पैक्टस, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू ए प्रोस्पैक्टस इशू नहीं कर सकती. पब्लिक कंपनी में इनवाइट सब्सक्रिप्शन थ्रू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, मतलब पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है. मिनिमम डायरेक्टर्स मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, मस्ट हैव एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स. रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिटायर बाय रोटेशन, मतलब रोटेशन द्वारा रिटायर होना उन्होंने जरूरी नहीं होंदा. एटलीस्ट 2/3 ऑफ द डायरेक्टर मस्ट बी सच हु विल रिटायर इन रोटेशन, मतलब हर साल 2/3 ऑफ द डायरेक्टर क्या होंगे, रोटेशन ਦੇ ਵਿੱਚ रिटायर होंगे. कोरम, कोरम ਹੁੰਦਾ कि एक मीटिंग ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ हैं. प्राइवेट कंपनीज 2 ਮੈਂਬਰ इज़ द कोरम फॉर मीटिंग, ਤੇ द कोरम ऑफ कोरम इज़ 5 ਮੈਂਬਰਸ, मतलब मिनिमम 2 ਮੈਂਬਰਸ प्राइवेट कंपनीज प्रेजेंट होने चाहिए, मिनिमम 5 ਮੈਂਬਰਸ पब्लिक कंपनीज प्रेजेंट होने चाहिए फॉर ए मीटिंग. मैनेजरियल रेमुनरेशन, देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हैगी मैनेजरियल रेमुनरेशन के उपर प्राइवेट कंपनी की. टोटल मैनेजरियल रेमुनरेशन कैन नॉट एक्सीड 11% ऑफ द नैट प्रॉफिट इन ए पब्लिक कंपनी. मैनेजर को जी रेमुनरेशन मिलती है, सैलरी मिलती है. पब्लिक डिपॉजिट, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट एक्सैप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट एक्सैप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक. इट इज़ फ्री टू एक्सैप्ट पब्लिक डिपॉजिट्स. यह पब्लिक तो डिपॉजिट एक्सैप्ट नहीं कर सकती, पब्लिक कंपनी एक्सैप्ट कर सकती है. पेड अप कैपिटल, रजिस्टर्ड विद ए मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹1 लाख. प्राइवेट कंपनी नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम पेड अप कैपिटल, पब्लिक कंपनी वास्ते कोई रिक्वायरमेंट इस तरह की नहीं होती. नेक्स्ट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी. गवर्निंग स्टेटस, partnership concern is governed by Partnership Act 1932. Joint stock company is governed by Companies Act 2013. Registration of partnership concern is not compulsory. There are certain privileges given to the registered firm. ਆਪਾਂ कर चुके हैं भी अगर पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड होवे तो कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, बट रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं हैगी. रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इज कंपलसरी. देयर आर 2 stages of registration of public company. फर्स्ट इज इनकॉर्पोरेशन, सेकेंड इज commencement. ठीक है. पब्लिक कंपनी एंड ए कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल कैन स्टार्ट बिजनेस ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग सेकेंड सर्टिफिकेट, जिन्होंने आप कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट. नंबर ऑफ मैंबर्स, अ पार्टनरशिप कैन बी स्टार्टेड बाय एट लीस्ट 2 persons. पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट मैंशन any maximum number of members. There must be at least 2 person best for starting a private company. ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ लास्ट वीडियोज इसी वीडियो करें. मैक्सिमम नंबर ऑफ मैंबर्स कितने हो सकते हैं 200. 7 मैंबर्स किहदे च हुंदे हैं पब्लिक कंपनीज, ते उहदी मैक्सिमम की लिमिट कोई भी नहीं हैगी. लीगल स्टेटस, पार्टनरशिप हैज़ नो सैपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मैंबर्स, बट कंपनी हैज़ ए सैपरेट लीगल एंटिटी. It has a common seal and can enter into contract by affixing its seal. मतलब पार्टनरशिप ते पार्टनर्स वन एंड द सेम थिंग है, बट कंपनी ते उहदे मैंबर्स क्या हैं डिफरेंट. लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड. द पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सैपरेटली रिस्पॉन्सिबल. लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ शेयर हैल्ड बाय दैम. मतलब पार्टनरशिप दे विच पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होंदी है, बट शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी जी होंगी लिमिटेड होंगी टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर्स हैल्ड बाय दैम. ट्रांसफर ऑफ शेयर, पार्टनर कैन ट्रांसफर ही शेयर ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. बाकी पार्टनर एग्री करते हैं तो अपना शेयर ट्रांसफर कर सकता है. शेयर होल्डर कैन सेल हिज शेयर वैन एवर ही फील सो. देयर इज़ नो बाइंडिंग ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ ए कंपनी, कदों मर्जी ट्रांसफर कर सकता है. मैनेजमेंट एंड कंट्रोल,
ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਪਨੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਆਫ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ statutory obligation for the compliance of any rules and regulation. There is no compulsion to maintain certain books. ठीक है, नोट अंडर मतलब कोई स्टैचूटरी ओब्लीगेशन नहीं है कि कोई बुक्स वगैरह अकाउंट्स या बनानियाँ नहीं बनानियाँ। गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड कराना भी जरूरी नहीं है, उन्होंने पब्लिश करना भी कंपलसरी नहीं होंदा पार्टनरशिप दे विच, बट कंपनी इज रिक्वायर टू मेनटेन प्रेसक्राइब्ड बुक्स बनानियाँ पैंदियाँ, हैव पीरियोडिकल ऑडिट करवानी पैंदी है CA तो। सम इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी सप्लाइड पीरियोडिकली टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, तो अपने जोड़े अकाउंट्स है वो पब्लिश भी करने पैंदे हैं। कंटिन्यूटी, अ पार्टनरशिप कंसर्न इज डिजॉल्व ऑन द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो इंसॉल्वेंसी हो जाए तो पार्टनरशिप कंसर्न डिजॉल्व हो जाती है। कंटिन्यूटी ऑफ ए कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ ए मैंबरस, कंपनी में कोई फर्क नहीं पैंदा। मैंबर में गो ऑन चेंजिंग बट द कंपनी विल नॉट बी इफेक्टेड, मतलब मैंबर्स आते रहते हैं जाते रहते हैं, कंपनी की कंटिन्यूटी उसी तरह रहती है। अथॉरिटी ऑफ मैंबर्स, अ पार्टनर कैन बाइंड द फर्म बाय हिज एक्ट, देयर इज एन इम्प्लॉयड अथॉरिटी, अ पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म, मतलब जो पार्टनर करता है वो पार्टनरशिप फर्म नू बाइंड कर दिंदा है। बट शेयर होल्डर हैज़ नॉट इंप्लाइड अथॉरिटी टू बाइंड द कंपनी, अ शेयर होल्डर कैन नॉट एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। ठीक है, उसके एक्ट नाल कंपनी बाइंड नहीं होंदी। वाइंडिंग अप, पार्टनरशिप कंसर्न कैन बी डिसॉल्व्ड ईजली, नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू वाइंडिंग अप ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अ कंपनी इज वाउंड अप ओनली थ्रू कोर्ट, किदे थ्रू, कोर्ट के थ्रू। इफ द कोर्ट इज सैटिस्फाइड then there is reasonable ground for winding up the company, only then it is to be wound up, proper procedure is also to be followed। ठीक है, तो बेसिकली ਆਪਾਂ देखा कि ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰੂਲਸ ਔਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘੱਟ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਕੰਪਨੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।